तो ये नाम अभी सुनूंगा आपसे मैं ब्रेक के बाद। ये बुक्स के नेम आपको याद करने को मैंने दिए थे, ये आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। कमेटी जो जरूरी पार्ट है काफी, जो एग्जाम में आता है। बुक्स के नेम भी आते हैं सारे, बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो याद याद ही करने हैं। उनमें समझने वाला कुछ है नहीं ना। वहाँ आपको ये निकालना है कि क्या चीज़ जरूरी है क्या चीज़ कम जरूरी है, सभी याद करना है। यहाँ देखो फिलहाल अभी आगे। तो कुछ कमेटी है, मतलब धीरे धीरे कैसे चिकित्सा सेवाओं का विकास हुआ, तो उसके बारे में है। आयुर्वेद के बारे में ले। तो 1945 की है भोर कमेटी। इसका भी एग्जैक्ट टाइम लिखना चाहो तो लिख लो। 1943, 1943 है। ठीक है, तो भोर कमेटी। तो इन्होंने क्या कहा कि देशी चिकित्सा का अधिकार राज्यों को दिया जाए, आयुर्वेद चिकित्सकों को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में लिया जाए। यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में रहते हैं डॉक्टर, तो वो। और दूसरा कि स्टेट ही डिसाइड करते हैं कि क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, है ना। कहीं देखते हो सर्जरी भी अलाउड है, कहीं कहीं ऐसा है कि मॉडर्न मेडिसिन अलाउड है, कुछ कहीं बिल्कुल नहीं अलाउड है। तो वो चीज़ है। तो इस कमेटी की वजह से है। तो बोर कमेटी 1945, अगर बुक की बात करें, तो देशी चिकित्सा का अधिकार राज्यों को दिया जाए, आयुर्वेद चिकित्सकों को राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं में लिया जाए। अगली है चोपड़ा कमेटी। 1946 इसका टाइम है। इन्होंने मिश्रित पाठ्यक्रम की अनुशंसा की। इस पे सवाल आ चुका है कि इस कमेटी ने कहा कि मिश्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब मॉडर्न आयुर्वेद मिला के होना चाहिए। तो ये चोपड़ा कमेटी। पाश्चात्य और भारतीय चिकित्सा पद्धतियां भिन्न भिन्न नहीं है। पश्चिमी एवं देशी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय आवश्यक है। आयुर्वेद के विद्यार्थियों को संस्कृत, रसायन, भौतिक, जंतु, वनस्पति विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। कुल पाठ्यक्रम 5.5 वर्ष का। प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक आयुर्वेद कॉलेज हो। रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो। ग्रामीण चिकित्सा योजना के प्रतिपादक। तो मेन बात क्या है चोपड़ा कमेटी की? 1946 की है टाइम एक तो, और दूसरा मिश्रित पाठ्यक्रम की अनुशंसा की। ठीक है, तो मिश्रित पाठ्यक्रम ये इनकी मेन चीज है। कुल पाठ्यक्रम चाहो तो याद कर सकते हो, 5.5 साल का कहा। बाकी कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आ जाएंगे पंडित कमेटी। 1949 टाइम बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ टाइम याद करते चलना। 1949 पंडित कमेटी। तो पंडित कमेटी की वजह से क्या क्या हुआ? तो एक तो जामनगर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो प्रारंभ हुआ वो। जामनगर में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना। विश्वविद्यालयों में चिकित्सा शास्त्र के इतिहास के लिए विभाग हो। प्रवेश योग्यता इंटर हो, और पाठ्यक्रम 5 वर्ष का हो। तो पंडित कमेटी का मेन योगदान अगर पूछे तो जामनगर, बस इतना याद रखो, पंडित जामनगर। टाइम 1949। ठीक है। अब तो तीन कमेटी देखी। भोर कमेटी, देशी चिकित्सा का अधिकार राज्यों को। चोपड़ा कमेटी, मिश्रित पाठ्यक्रम। पंडित कमेटी, तो जामनगर। टाइम तीनों का 1945, फिर 46, माफ करें, फिर उसके बाद 49 पंडित कमेटी। नेक्स्ट है बेटा दवे कमेटी। दवे कमेटी 1955, 1955। रजिस्ट्रेशन बोर्ड की स्थापना हो। स्नातक पाठ्यक्रम अवधि 5.5 वर्ष की हो। प्रति छात्र 5 शैय्या का चिकित्सालय उपलब्ध हो। एक समान पाठ्यक्रम हो। इंटर साइंस के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान हो। आयुर्वेद कोष तैयार कराए जाएं, और स्वतंत्र निदेशालयों की स्थापना हो। यानी डायरेक्टरेट जो बने हैं मेनली वो दवे कमेटी की वजह से बने हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है उसकी इन्होंने संस्तुति की। तो ये देख लेना, मेन तो टाइम ही है इसका 1955, दवे कमेटी। नेक्स्ट है बेटा संपूर्णानंद कमेटी। तो इसका टाइम 1958, और ओब्लिक करके लिख लेना 1964। जो रियल टाइम इसका 1964 है वैसे। तो इन्होंने आयुर्वेद प्रधान पाठ्यक्रम की अनुशंसा की। ये सवाल पूछा जाता है कि किस कमेटी ने आयुर्वेद प्रधान पाठ्यक्रम की अनुशंसा की, यानी आयुर्वेद ही होना चाहिए मेनली। प्रधान, समझ लेना, मेनली कह रहा हूं मैं भी। शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है। अगली आती है उडुप कमेटी, 1958। उडुप कमेटी। सीसीएम की स्थापना हो एवं आयुर्वेद का राष्ट्रीयकरण हो। सीसीएम की स्थापना और आयुर्वेद का राष्ट्रीयकरण। मिश्रित और शुद्ध दोनों पाठ्यक्रम चले। सभी आयुर्वेदिक कॉलेज विश्वविद्यालयों से संबद्ध हो। मेडिकल कॉलेजों में आयुर्वेद विभाग हो, और उनके अस्पतालों में एक आयुर्वेदिक वार्ड हो। आयुर्वेद में बी फार्मा चलाया जाए। बनारस, पूना, त्रिवेंद्रम, यहाँ पर स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित किए जाए। तो याद क्या रखना है आपने? पीछे पंडित कमेटी देखी, जामनगर से संबंध देखा हमने 1949। फिर दवे कमेटी 55, जिसने रजिस्ट्रेशन और डायरेक्टरेट की स्थापना की बात की। इसके बाद संपूर्णानंद कमेटी और उडुप कमेटी। तो दोनों में 1958, लेकिन आपको रियल टाइम कराया मैंने संपूर्णानंद का 1964।
बाकी और कुछ था नहीं वहाँ। उन्होंने आयुर्वेद प्रधान पाठ्यक्रम की अनुशंसा की थी। और यहाँ देख रहे हो ये उडुप कमेटी 1958। इन्होंने क्या किया कि जामनगर के अलावा बाकी सारी जगहों पे जो स्नातकोत्तर है, मतलब चाहे बनारस हो, पुणे हो, त्रिवेंद्रम हो, उन सब जगहों पे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चले, ऐसा इन्होंने निश्चित किया। इसके अलावा बी फार्मा जो है आयुर्वेद में, वो इसकी देन है, ये याद रखोगे दो चीजें। नेक्स्ट आ जाओ व्यास कमेटी। सबसे जरूरी दो हैं। एक आती है बेटा व्यास कमेटी, तो सवाल पूछते हैं किस कमेटी ने विशुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम की अनुशंसा की, यानी शुद्ध आयुर्वेद चले बस, तो व्यास कमेटी 1966 की। दूसरा पूछते हैं किसने मिश्रित पाठ्यक्रम की बात की, तो वो थी चोपड़ा कमेटी। ठीक है, 1946 चोपड़ा कमेटी। ये दो क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। तो व्यास कमेटी 1966, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे आंसर लगाने लगते हैं। संपूर्णानंद कमेटी, तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने आयुर्वेद प्रधान पाठ्यक्रम की अनुशंसा की थी, ना कि शुद्ध आयुर्वेद की। तो व्यास कमेटी शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम की अनुशंसा की, अनुसंधान कार्यक्रमों के संपादन में आयुर्वेद चिकित्सकों और आयुर्वेद पद्धति के महत्व पर बल दिया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, जल्दी से पढ़ लोगे। बल्कि व्यास कमेटी का भी टाइम मैंने चेंज किया, लिखना चाहो तो लिख लो आप। 1962-63 जो रियल टाइम है व्यास कमेटी का भी 1962-63 है। 1962-63। देख लेते हैं अभी आगे। तो नेक्स्ट है भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा गया। तो जो पहली वाली थी भोर कमेटी 45 वाले, कह रहे हैं उसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा गया। बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना जस्टिस गोकर्णनाथ कमेटी की सिफारिश पर 1926 में हुई। बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना जस्टिस गोकर्णनाथ कमेटी की सिफारिश पर 1926 में हुई। इंडियन मेडिसिन एक्ट पारित हुआ 1939 में, संशोधन हुआ 1956 में, इसको याद रखना। 1939 एक्ट पारित हुआ, 1956 उसमें संशोधन हुआ। इंडियन मेडिसिन एक्ट के अनुसार प्रथम बोर्ड कब गठित हुआ, तो 1947 की जब देश आजाद हुआ तब पहला बोर्ड बना। इस तरह करके याद कर लो। 1947 इंडियन मेडिसिन एक्ट के अनुसार प्रथम बोर्ड। नेक्स्ट है केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद के कुछ प्रमुख योग, काफी जरूरी हैं। तो फर्स्ट देख रहे हो आयुष 64, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आप लोगों को। तो आयुष 64 ये मलेरिया और श्लीपद नाशक है। मलेरिया और श्लीपद में आयुष 64। आर्यन मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 2006। नहीं बेटा, वो तो इतना रिसेंट का टाइम है, वहां कैसे हो जाएगा। इशिका। 1953। ठीक है, तो 1953 के अंदर। तो आयुष 64 मलेरिया और श्लीपद नाशक। आयुष 55 हाइपोलिपिडेमिक और मेदोहर प्रभाव है इसका, मतलब वो ये हाइपोलिपिडेमिया करने वाला है। आयुष 55। ठीक है, तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है ये, और मेदोहर प्रभाव है इसका मतलब। आयुष 82 मधुमेह नाशक। आयुष 82 मधुमेह नाशक। आयुष्मान 8 मेधावर्धक। आयुष 57 57, तो 7 से 57 7 से जो इस तरह याद करना चाहे, सफेद दाग जो होता है। तो आयुष 57 शूत्रनाशक। आयुष AC4 गर्भ निरोधक। पिप्पल यादी योग गर्भ निरोधक। कंटेंट दिए हुए हैं, बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद कर लेना। हम PVT करके याद करते हैं। PVT, पी से मतलब पिपली, वी से वुडन, टी से टंकड़। प्रेमवती तिवारी जी थे, तो उनके नाम पर हम याद रखते हैं इसको। PVT, गायनी में काफी योगदान है उनका आयुर्वेद में। तो पिप्पल यादी योग पिपली, विडंग और टंकड़ का मिश्रण है। आयुष 56 56 एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। आयुष 56 एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। 777 ऑयल फॉर सोराइसिस। 777 ऑयल सोराइसिस में यूज होता है, इसको स्पेशली याद रखना। पुष्कर गुगलू IHD। पुष्कर गुगलू, हार्ट कंडीशन में देख पा रहे हो, पुष्कर गुगलू IHD। बाल रस इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, बाल रस फॉर इम्यूनिटी। एंटार्क्टिका लड्डू फूड सप्लीमेंट है। एंटार्क्टिका लड्डू फूड सप्लीमेंट। एंटार्क्टिका टी हर्बल टी है। एंटार्क्टिका टी हर्बल टी। नेक्स्ट कह रहे हैं ISMNH का नया नाम क्या है, तो आयुष से जानते ही हो, तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी।
ठीक है, और इसमें ऐड कर लो कि कौन कौन से पार्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक लिखो नेचुरोपैथी, लिखोगे नेचुरोपैथी। नेक्स्ट लिखो सोवा रिग्पा, सोवा रिग्पा, SOWA, सोवा रिग्पा, RIGPA, सोवा रिग्पा। ठीक है, तो आपकी बुक्स में कहीं ये क्वेश्चन था कि अभी कुल कितने सिस्टम इसमें आते हैं। ठीक है, आयुष के अंतर्गत तो पांच ही नहीं आते, सात आते हैं। ठीक है, तो पांच ये हुए आयुष जो लिखा है, और छठा हुआ नेचुरोपैथी, और सातवां हुआ सोवा रिग्पा। सोवा रिग्पा का एक और नाम है, चाहो तो लिख लो, लिखो आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखो ना, आमची मुंबई, तो आमची सिस्टम भी बोलते हैं उसको, आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एक बार फिर देख लो इसको, क्योंकि याद करना है, फिर एक दो योग और बता दूंगा मैं जो जरूरी है। तो आयुष 64 तो मलेरिया और श्लीपद नाशक, आयुष 64 मलेरिया एंड श्लीपद नाशक। आयुष 55 हाइपोलिपिडेमिक और मेदोहर प्रभाव है। आयुष 82 मधुमेह नाशक, आयुष 82 मधुमेह नाशक। आयुष 8 मेधावर्धक, आयुष 8 मतलब आयुष्मान 8 मेधावर्धक। आयुष 57 तो शूत्रनाशक, आयुष 57 शूत्रनाशक। आयुष AC4 गर्म निरोधक, पिपल्यादी योग गर्म निरोधक। पिपल्यादी योग कंटेंट लिखे हैं इसके, पिपली विडंग और टंकड़, PVT। आयुष 56 एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। किस एंटी इपिलेप्टिक ड्रग से गम हाइपरट्रॉफी होती है, बताया था कल, फेनिटोइन। फेनिटोइन। ठीक है, फेनाटोइन। ठीक है बेटा, आगे देखोगे। 777 ऑयल्स फॉर सोराइसिस, पुष्कर गुगलू, ISD, बाल रस इम्यूनिटी, एंटार्क्टिका लड्डू फूड सप्लीमेंट, एंटार्क्टिका टी हर्बल टी। ISMH का नया नाम आयुष। टोटल सिस्टम 7 है, जिनमें नेचुरोपैथी सोवा रिग्पा ये ऐड करा है मैंने, यानी आमचे सिस्टम। अब लिख लो जल्दी से, कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो। फर्स्ट लिखो, लिखो आयुष SG, SG ऐसा, जब मैं आयुष बोलता हूँ तो आयुष तो लिख ही लोगे, उसका आगे SG। ठीक है, आयुष SG लिखो सामने इसके, एंटी RA ड्रग है। ठीक है, RA में काम करती है। कितनी वैल्यू होनी चाहिए R फैक्टर की, आकांक्षा, R फैक्टर कितने से कम मिलेगा। याद नहीं है सर। और कोई कल पढ़ा है आपको, किसी ने याद नहीं किया, लेस देन 13 देखी थी लेस पहले, देन 40। 30 देखा था वैल्यू जो थी। ठीक है ना, देखो चलो आगे। नेक्स्ट लिखोगे, लिखो आयुष QOL 2C। आयुष, आयुष के आगे लिखना QOL, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। आयुष QOL 2C लिखो सामने, कैंसर पेशेंट्स, फॉर कैंसर पेशेंट्स। नेक्स्ट लिखेंगे आयुष रसायन A&B, आयुष रसायन A&B। लिखो जेरियाट्रिक हेल्थ, ओल्ड एज में। जेरियाट्रिक, GRIATRIC। तो जेरियाट्रिक हेल्थ, आयुष रसायन A&B। नेक्स्ट लिखो आयुष PJ7, PJ7, आयुष PJ7। लिखो डेंगू फीवर, डेंगू में आयुष PJ7 डेंगू फीवर। नेक्स्ट लिखिए आयुष M3, M3 लिखो माइग्रेन, माइग्रेन। नेक्स्ट आयुष SL ये फाइलेरियासिस, आयुष SL फाइलेरियासिस। नेक्स्ट लिखिए आयुष K1, आयुष K1 लिखो CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज CKD।
नेक्स्ट लिखिए, आयुष ए, कैपिटल ए, आयुष ए, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट लिखो आयुष C1 ऑयल, लिखोगे वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में आयुष C1 ऑयल। ठीक है, फिर एक बार बोल रहा हूँ, कुछ रह गया हो किसी का तो लिख लेना। आयुष SG, NTRA, आयुष QOL2C कैंसर, आयुष रसायन AB जेरिएट्रिक हेल्थ, आयुष PJ7 डेंगू फीवर, आयुष M3 माइग्रेन, आयुष SL फाइलेरियसिस, आयुष K1 CKD, आयुष A ब्रोंकियल अस्थमा, आयुष C1 ऑयल वुंड हीलिंग। इतनी बातें हुई, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ बेटा कुछ प्रमुख आविष्कार हैं और उनके आविष्कारक के नाम हैं। तो हकीकत तो है कि ये भी आपके रटने का ही पार्ट है और आपको करना ही है। पढ़ाऊं या रट लोगे, याद कर लोगे, पता चल जाएगा अभी। जिसको सवाल करूं, कैमरा ऑन रखना, तब जवाब देना। तो इस बात का जवाब मिल जाएगा। आप पढ़ रहे हो खुद से मेरी बात जो कहता हूँ, या नहीं रख रहे हो मेरी बात को बिल्कुल। फर्स्ट, चलो कुसुम, कुसुम। हाँ जी सर। वन औषधि चंद्रोदय किसकी बुक है? सर मैंने चंद्रराज भंडारी की है। चलो नेक्स्ट, मैं आपके ऑप्शन भी दे देता हूँ। बोलो ये किसकी है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन, याद है? सर ऑप्शन देना एक बार। KM नाडकर्णी, सेकंड। रामनाथ चोपड़ा, गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ दासगुप्त। KM नाडकर्णी, रामनाथ चोपड़ा, गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ। हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन। चलो और कोई सर बोलो। नहीं है मुझे ऐसे। सर और गिरीन्द्र नाथ। गिरीन्द्र गिरीन्द्रनाथ नाथ मुखर्जी। मुखोपाध्याय। अंजलि, अंजलि। हाँ बेटा, बोलोगे चिकित्सा कलिका किसकी है? ऑप्शन दो। गणनाथ सेन, तीष्टाचार्य, केशव और कलहदास। ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे अंजलि। और कोई? सर शिष्टाचार्य। शिष्टाचार्य सर। तीष्टाचार्य की है। आकाश, चिकित्सा आदर्श। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, सुन लोगे। राजेश्वर दत्त शास्त्री, विश्राम, चंद्रट, वैद्य कालिदास। वैद्य कालिदास। और कोई? सर राजेश्वर दत्त शास्त्री। अच्छी खासी बात हुई थी कि राजश्री प्रोडक्शन, मैंने इतने कुछ बताया था। कैसे करोगे भाई, आप लोग तो याद ही नहीं कर रहे हो। जो चीज निकल गई वो याद नहीं है। मैं ओवरलोड दे दूंगा तो कैसे काम चलेगा? कैसे कर पाओगे? बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। जो पुराना बर्डन लेके चलोगे तो नहीं काम होगा। अगर ये सोच रहे हो कि सर ने कहा था सुनने को, तो सर की जिम्मेदारी है कि सर सुनेंगे तो याद करना है इसका, तो वरना नहीं करना, तो गलत सोच रहे हो। मैंने आपसे कहा है कि बेटा आप जिस लेवल पे आप लोग आए हो ना पढ़ने के लिए, तो यहाँ जिम्मेदारी आपकी बनती है ना? तो उस पॉइंट पे भी कि आप समझदार हो, और उस पॉइंट पे भी कि आपको इतना जानना चाहिए कि एग्जाम बहुत करीब है आपका।
अगर कम से कम एआईए पीजीटी है, बार बार कह रहा हूँ, अगर वो टारगेट है तो बहुत करीब है। इसमें कोई आप चालाकी नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है, कई बार बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि हमने चालाकी की, देखो हमें याद नहीं था, हमने दिन निकाल दिया ऐसे बिना याद किए। तो सर नहीं बनते पागल। मैं बार बार समझाता हूँ, एंड में पागल कौन बनता है? बच्चा जो नहीं पढ़ा, उसे फिर बुरा लगता है। साथ वालों को सोच के देखो वो दिन कितना खराब होता है, जब साथ वाले सिलेक्शन ले रहे होते हैं, वो फाइट में होते हैं, वो काउंसलिंग चल रही होती है कि आज उसको सीट मिल गई, आज उसको मिल गई, आज उसको मिल गई, और आपको पता है कि आपको मिलेगी नहीं लगभग, या फिर मिलेगी तो बहुत करीब थे उसके, मिलने वाली थी, मिली नहीं। तो कितना बुरा समय होता है, आप सोच नहीं सकते, है ना। ये तो बस अभी यहाँ मजाक लगती है, अभी ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं है। जब ये चीजें होती हैं तब बहुत बुरी लगती हैं, और फिर सब आदमी याद करता है, फिर कहता है कि अरे वो काश मेरे पास 3 महीने वापस आ जाएं, अब की बार पक्का मैं गलती नहीं करूंगा, मैं दिन रात पढ़ूंगा। फिर ऐसे कहते हैं सब, कि फिर वो आता नहीं है टाइम, है ना। तो समझो, मैं बार बार समझाता हूँ आप लेकिन बहुत लाइटली ले रहे हो चीजों को। देखोगे, चलो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जल्दी से देखेंगे, बहुत तेजी से नाम पढ़ेंगे एक बार। कुछ जरूरी होंगे खास, उनके लिए मैं स्पेशली कह दूंगा, बाकी कोशिश करना जितना याद कर सको। तो हाइड्रोजन कैवेंडिश, रेडियम मैडम क्यूरी, काफी फेमस है इनका नाम, तो याद कर लेना। ऑक्सीजन प्रिस्टले, नियोन ट्रेवर्स, इंसुलिन बेंटिंग। तो हाइड्रोजन कैवेंडिश, रेडियम मैडम क्यूरी, ऑक्सीजन प्रिस्टले, नियोन ट्रेवर्स, इंसुलिन बेंटिंग। विटामिन डी, हॉपकिंस। होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमन थे, होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमन। वैक्सीनेशन, ये बहुत जरूरी है, होम्योपैथी वाला भी याद कर लेना, वैक्सीनेशन भी, एडवर्ड जेनर, ये बहुत जरूरी है, एडवर्ड जेनर याद होना चाहिए। स्टेथोस्कोप, लाइनक। पाश्चुराइजेशन, लुइस पाश्चर, जरूरी है लेकिन नाम से समझ में आ जाता है। क्लोरोफॉर्म, सिम्पसन एंड हैरिसन। जीवाणु, ये याद कर लेना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु, तो ल्यूवेनहॉक। एनाटॉमी, एल्फ्रेस्ट वॉन हालर, याद कर सकते हो इसको भी। एनाटॉमी, एल्फ्रेस्ट वॉन हालर। एम्ब्रियोलॉजी, वॉन बेयर, बहुत क्वेश्चन आता था पहले सीपीएमटी के टाइम पे, अब तो नहीं आता इतना। तो एम्ब्रियोलॉजी, वॉन बेयर। मनोविश्लेषण, इसको भी याद रखोगे, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्रायड। बेसिलस लेप्राई, हैंसन, तो उसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं लेप्रोसी को, इसीलिए इन्हीं के नाम पे, तो हैंसन याद रखना है। एड्रेनलिन, शावर ओलिवर। लिंग हार्मोन, युग्म स्टेनॉय। विटामिन सी, होल्स्टन। विटामिन बी, मैक्कोलम। आर एच एंटीजन, ये याद रखना है, कार्ल लैंड स्टीनर, ये नाम याद रखना है। आर एच एंटीजन, मतलब ब्लड ग्रुपिंग की बात करें चाहे आर एच एंटीजन की, दोनों यही जवाब है। विटामिन डी, मैक्कोलम, जो लिखा है इसको याद कर लेना, मैं करेक्शन भी कराता हूँ, लेकिन देखा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत पास्ट की चीजें हैं ये, इनमें बहुत क्लियर नहीं है अब तक। तो इसलिए चाहो तो जो लिखा है उसी को याद कर लो, पूछा भी नहीं जाता है, बेकार की मेहनत है ज्यादा। तो विटामिन डी, मैक्कोलम। डायलिसिस मशीन, कोल्फ। क्लोरमाइसिटिन, वर्क होल्डर। रेसरपिन, जल वकील, ये देख सकते हो, रेसरपिन, जल वकील। पोलियो वैक्सीन, ओरल वाली जो है, सेबिन 1969, बहुत जरूरी है बेटा, दोनों याद रखोगे, सामने इसके पेरेंटल भी लिखी हुई है, दोनों याद होने चाहिए। और ये भी कि ओरल वाली जो है वो बाद में बनी थी, और ये पेरेंटल वाली पहले बनी थी। अब जो पूरा फोकस है वो पेरेंटल को ही लाने पे है, ठीक है। पूरी दुनिया में पेरेंटल पे ही आ रहे हैं। तो पोलियो वैक्सीन ओरल बाय सेबिन, और पेरेंटल बाय साक। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि जो पेरेंटल वाली होती है ना, चाहो तो हम लिख लो, किल्ड होती है, किल्ड। और जो ओरल वाली होती है ये लाइव होती है, मतलब जीवित होती है, सेबिन ने जो खोज की थी। तो हम ऐसा याद रखते हैं कि लोग कहते हैं ना अपनी साख के लिए मर गया, है ना, कि सर झुका सकते हैं नहीं, है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं, वो वाली बात, कि साख के लिए किल्ड हो गया, मतलब मर गया, मारा गया, मतलब ऐसा, ही गॉट किल्ड फॉर साख, ऐसा करके याद कर लो। तो साख वाली जो है किल्ड है,
तो ये कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, ये पेरेंटल ही होगी। ठीक है, बाकी दूसरी जो है वो सेबिन है, ओरल वाले, क्योंकि जो जीत गया, विन कर गया सेबिन, वो जिंदा होगा, ऐसा करके। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, एंड्रियस वेसेलियस। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, एंड्रियस वेसेलियस। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, मार्सेलो मेल्पी, इसको याद कर सकते हो। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अब खोज ही इन्होंने की थी जीवाणु की, तो लिवेनहॉक वही है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, याद कर लेना इसको भी। प्रथम परखनली शिशु, स्ट्रेप्टो एंड एडवर्ड्स। प्रथम परखनली शिशु, तो स्ट्रेप्टो और एडवर्ड्स। ये भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे याद कर लेते हैं कि परखनली शिशु था तो उसका ऐड किया गया है ना, कि भाई देखो हमने, आजकल होता है ना आईवीएफ का लोग ऐड करते हैं कि देखो हमारा आईवीएफ सेंटर है, तो अच्छा, तो ऐसा याद कर लो कि ऐड किया गया परखनली शिशु का। ठीक है, इसका तो ऐड करना बनता है, इसका तो मतलब स्ट्रेप्टो, और ऐड यानी एडवर्ड्स, ऐसा। कैंसर उत्पादक जीन, रॉबर्ट विनबर्ग। मानव परजीन थेरेपी, इसको याद रखोगे, मार्टिन क्लाइव। मानव परजीन थेरेपी, मार्टिन क्लाइव। नेक्स्ट है ओपन हार्ट सर्जरी, वोल्टन लिलेहल। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि ओपन हार्ट सर्जरी के नाम पे वो डॉक्टर हिल गया, मतलब हिल गया मतलब लिलेहल, ऐसा तो याद रह जाता है। तो उसने सुना जब ओपन हार्ट सर्जरी होनी है तो वो डर गया, मतलब। तो वॉल्टन लिलेहल। निम्न तापीय शल्य क्रिया, क्रायो सर्जरी, तो हेनरी स्वेन। तो स्वेन यानी हंस जो होता है वो पानी के अंदर रहता है, पानी में टेम्परेचर डाउन होता है, तो निम्न तापीय शल्य क्रिया, क्रायो सर्जरी, हेनरी स्वेन। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह यूज करते हैं। विषाणु विज्ञान, इवानोवस्की और बजरनिक। डीएनए की संरचना ये याद रखनी है आपको, वॉटसन विल्किंस और क्रिक। वॉटसन विल्किंस क्रिक, डीएनए की संरचना। एंटीसेप्टिक चिकित्सा, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक चिकित्सा, जोसेफ लिस्टर। अच्छा, कल से हम लोग इवनिंग बैच के अंदर वो शुरू करने वाले हैं, सुश्रुत सूत्र। ठीक है, तो किसी को पढ़ना हो तो सुश्रुत होगा पहले वहां पे। और आपका जो बैच है, इसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे ही ये पार्ट फिनिश होगा इतिहास वाला, तो हम रसशास्त्र शुरू करेंगे यहाँ पे, सेकंड वाले सेशन के अंदर, तो वो भी याद रखना। ठीक है, तो जहां तक कल शायद ये हो जाएगा आपका, तो परसों से रसशास्त्र यहाँ शुरू हो जाएगा। तो निम्न ताप पे शल्य क्रिया, क्रायो सर्जरी, हेनरी स्वेन। विषाणु विज्ञान, इवानोव उसकी बजरनिक। डीएनए की संरचना याद करनी है, वॉटसन विल्किंस क्रिक। एंटीसेप्टिक चिकित्सा, जोसेफ लिस्टर, इसको भी देख लेना, जोसेफ लिस्टर। कालाजार की चिकित्सा, यूएन ब्रह्मचारी, ये भी जरूरी है, यूएन ब्रह्मचारी, कालाजार। आगे देखें, हीलियम, तो लॉकियर, कोई हिलता है उसको लॉक कर देता है, इस तरह याद कर सकते हो। डायनामाइट याद रखना, नोबेल। ठीक है, डायनामाइट की खोज नोबेल ने। ऑर्गन, रैमजे। पेनिसिलिन याद रखोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके सामने एक टर्म डाल दोगे, कौन सी टर्म डालनी है, कर्णिका? यस सर। क्या यू लिखना है मुझे, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या फिनोमेना है इनका जो उन्होंने डिस्कवरी की थी? लिख लो बेटा, सेरेंडिपिटी। अच्छा। लिख लेंगे सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी यानी डिस्कवरी बाय चांस। ठीक है, कि कुछ और प्रैक्टिकल कर रहे थे, लेकिन डिस्कवरी हो गई इस चीज की, जैसे माइक्रोवेव का आप पढ़ते हो कि वो भी ऐसी डिस्कवरी थी कि कुछ और काम चल रहा था और माइक्रोवेव की डिस्कवरी हुई उसमें। तो पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये कैसे हुई थी डिस्कवरी? तो सेरेंडिपिटी यानी अचानक से। सल्फर ड्रग्स, डोमैक। रक्त संचरण, विलियम हार्वे, इसको याद कर लेना, रक्त संचरण, विलियम हार्वे। ये ब्लड सर्कुलेशन की बात है, लेकिन ब्लड ग्रुपिंग की बात तो कार्ल लैंडस्टीनर, वो याद रखना है। नेक्स्ट है सिद्ध चिकित्सा के संस्थापक, इसको भी याद रखोगे, महर्षि अगस्त्य। सिद्ध चिकित्सा के संस्थापक महर्षि अगस्त्य। ट्यूबरकुलर बेसिलस, रॉबर्ट कॉक, इसको भी याद रखना है, जैसे पीछे आपने देखा था लेप्रोसी के लिए हैंसन डिजीज, ये वाली, ऐसे इसको याद रखोगे। इसको भी कॉक्स बेसिलस बोला जाता है, टीबी को, इसीलिए इनके नाम पे। ईसीजी, एंथोवेन, हमने एंथोवेन ट्रायंगल की बात की थी, हम लोगों ने देखा था। मंजीता, बेटा पी वेव, कितना एम्पलीट्यूड होता है नॉर्मल?
2.5. कितना बेटा? 2.5. हाँ बेटा सही बोल रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर है ना, एम्पलीट्यूड हो चाहे उसका चाहे ड्यूरेशन हो, ठीक है। तो याद रखना, वो सब पढ़ाया था आपको वहीं पे। तो मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रोस, देख लेना इसको भी। स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉक्समैन। न्यूरोलॉजी फ्रांस जोसेफ गॉल। हिस्टोलॉजी मैरी विचर्ड। जीवाणु विज्ञान फर्दिनाथ कोहन। मॉर्फिन फ्रेडरिक स्टर्नर। सीरोलॉजी पॉल एरलिख, इसको याद करोगे, पॉल एरलिख सीरोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी बेलिस और स्टर्लिंग। विटामिन हॉपकिंस और फुंक, इसको याद कर सकते हो, हॉपकिंस और फुंक। विटामिन ए मैककोलम एंड डेविस। रक्तवर्ग लैंड स्टेनर, ये तो याद ही रखना। थायरोक्सिन कैंडाल और कॉर्टिसोन भी कैंडाल, ये याद कर लोगे। थायरोक्सिन एंड कैंडाल एंड कार्टिसोन कैंडाल। एस्प्रिन ड्रेसर। ओरियोमाइसिन डगर। पोलियो वैक्सीन पेरेंटल वाली साक, ये तो याद ही रखनी है। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकल, इसको याद रखोगे, इससे भी आया हुआ सवाल, पिनकल। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकल। अगले पेज पे आ जाओ बेटा, याद कर लेना, मेरे इतनी मेहनत लगती है, इनको जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप लोग नहीं याद करते हो ना, ये लापरवाही मत किया करो। ये ऐसे ही चले आते हो, बुरा नहीं लगता है? सर पूछ लेंगे तो खराब फील होना चाहिए। मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड मानव हृदय प्रत्यारोपण, ये याद रखोगे, पूछ चुका है। रेबीज की चिकित्सा लुइस पास्चर, ये भी याद रखना है, लुइस पास्चर रेबीज की चिकित्सा। शल्य क्रिया के दौरान कृत्रिम हृदय का प्रयोग माइकेल डी बाके, पीछे था ओपन हार्ट सर्जरी, तो ले ले हल थी वो। यहाँ है शल्य क्रिया के दौरान कृत्रिम हृदय का प्रयोग, तो माइकेल डी बाके। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेट्स, इसको तो याद ही रख लेना। रक्त का दाब हेल्स, रक्तदाब हेल्स। हैजे का टीका यानी कोलरा रॉबर्ट कॉच। बेरी बेरी का कारण ओइजकमेन, बेरी बेरी ओइजकमेन। आरएनए, ये याद रखना है आपको, आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन, ये आरएनए मॉडल है, पीछे डीएनए मॉडल की बात की थी। वाटसन क्रिक वाला, वाटसन विल्किंस क्रिक, ये डीएनए की संरचना वाटसन विल्किंस और क्रिक। और यहाँ पे आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन। क्लोरोक्विन की खोज रेबी ने की। टाइफॉइड बैक्टीरिया रॉबर्ट। येलो फीवर की चिकित्सा रीड। सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक। अल्ट्रावायलेट रेंज से चिकित्सा फिनसेन, इसको याद कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट रेंज से चिकित्सा फिनसेन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, बात हो गई हमारी वैसे भी जेनर के बारे में तो। एक्सरेज की खोज डब्ल्यू सी रॉन्जन, इसको याद रखेंगे, एक्सरेज बाय डब्ल्यू सी रॉन्जन। आपको याद नहीं है तो लिख लो, ट्रिक है, सब लोग ज्यादातर ऐसे ही याद रखते हैं। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन है, जे थॉमसन या थॉमसन जो भी कहो। पर यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। और ना से न्यूट्रॉन, उसकी खोज चैडविक ने की थी। तो ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन या टॉमसन जो भी कहो, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन तो चैडविक। ईंट पर नाच, ठीक है। आगे चलिए, तो एक्सरेज डब्ल्यू सी रॉन्जन। स्व ऊर्जित यांत्रिक हृदय प्रत्यारोपण एविया मेडली, स्व ऊर्जित यांत्रिक हृदय प्रत्यारोपण तो एविया मेडली। तो वो है, वो कैप्टन अमेरिका कह रहा हूँ, एक वो कौन है, आयरन मैन, तो उस पर याद कर सकते हो, अमेरिका पे भी तो वो दिखाते हैं सुपर हीरोज में। तो एविया मेडली। टेली सर्जरी का प्रारंभ फ्रांसीसी चिकित्सक डॉक्टर जॉक मारिस कॉक्स के नेतृत्व में हुआ। टेली सर्जरी देख लेंगे, कोई खास नहीं है इतना, नजर डाल लेना, जॉक मारिस कॉक्स। आगे चलो, आपके लिए दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ फिर मैं, अब ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, तो आपके लिए होमवर्क है मेन डेज, दे रखा है बहुत दिनों से। तो कल बुक्स के नाम, मेन डेज, और ये जो अभी पढ़ा है साइंटिस्ट के नाम, आपकी जिम्मेदारी है कैसे करोगे, कल इसको याद करके आओगे क्योंकि मैं इसके आगे से बढ़ाऊंगा।
है ना, कल मुझे देखना है, इसको फिनिश की तरफ ले जाना है। मैक्सिमम 2 क्लास में खत्म करना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल जब आओगे तो याद से आना। तो ठीक है, चलो। थैंक यू। पेपर वेट आपका बाद में डिस्कस करेंगे, कल वल में करेंगे, कल करेंगे नहीं तो परसों करेंगे, या संडे को भी कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम आपका कम रहता है सेशन का, लेट काफी हो जाता है, तो हो सकता है संडे को ही करो। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं।